तो उत्तर प्रदेश के ताज़ा सियासी हालात पर एक छोटा सा तबसरा आपकी खिदमत में पेश है। आप सभी सुनने देखने वालों को तारिक शमीम का सलाम पहुँचे। आप सब जानते हैं कि 2012 के असेंबली इलेक्शन में यूपी के अंदर अपनी पार्टी और डंडा झंडा लेकर के आने वाले पीस पार्टी के लीडर डॉक्टर अयूब साहब पहले इलेक्शन में 4 सीट उन्होंने जीती। और आज हालत यह है कि उस पार्टी के नेता पर योगी सरकार ने झूठे फर्जी मुकदमात लगा करके घिनौने इल्ज़ाम लगाया, जिससे आदमी अपने बच्चों के सामने भी शर्मिंदा हो, और उनकी सियासत को ख़त्म करने की एक कोशिश की गई और पीस पार्टी का कीच निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है सरकार। और इस सिलसिले में कई और के साथ जो मजालिम हुए, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी साहब के परिवार के साथ भी ये सरकार वही काम कर रही है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाती थी, और उन्हें मारने की साजिश और तमाम चीज़ें आप सबके सामने जग जाहिर है। और बुलडोज़र की कार्रवाई उनके तमाम दोस्तों के ख़िलाफ़ योगी जी की जारी है। शहाबुद्दीन साहब की मौत भी इस सिलसिले की तमाम कड़ियों में कड़ी है, और आज़म खान साहब को शहाबुद्दीन साहब की ही तरह से एक इबरतनाक मौत का या यूँ अंजाम का इंतज़ाम कर दिया था। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके तमाम लीडर खड़े हो गए और उन्हें जो है सरकारी अस्पताल में जाने से रोक करके वेदांता पे ले आए, जहां उनका बेहतर इलाज हुआ। अतीक अहमद साहब को पिछले इलेक्शन में इसी तरीके से इससे पहले इनको जेल में डाला गया, और बुलडोज़र की कार्रवाई बड़े पैमाने पर थी और अब भी की जा रही है, और उन्हें हिरासत में रखा गया और हिरासत में रखकर उन्हें जेल से पर्चा भरवा के चुनाव में भाजपा का संकट मोचक बनाने की कोशिश की गई। जो एक बेबस मजबूर लाचार लोग जो क्या कर सकते हैं तो वही कर रहे हैं, और हर कोई मुख्तार अंसारी नहीं हो सकता। तो अब इसी सिलसिले में उनके परिवार को मीम पार्टी में जोड़ा जाना और मीम पार्टी का 2500 किलोमीटर दूर हैदराबाद से लाकर यहाँ स्थापित किया जाना और यहाँ की लोकल लीडरशिप को तहस नहस किया जाना, उसमें डॉक्टर अयूब साहब सर फहरिस्त हैं और अंसारी परिवार भी है। कुछ कहानी तो बयान करता है। ज़रा एक पहलू ये भी देखिए कि जहाँ योगी सरकार माफिया के राज के खात्मे का बहुत ही बढ़ चढ़ करके ऐलान कर रही है, वहाँ पर धनंजय सिंह जो जौनपुर के डॉन हैं और जो विजय मिश्रा भदोही के माफिया कहे जाते हैं, ऐसे तमाम लोग, अतीक अहमद, इन सारे लोगों को ओवैसी साहब अपनी पार्टी में लेने की भी बात कर रहे हैं, और उनके यहाँ दावतनामा भी चल रहा है। उनके परिवार के लोग आ भी चुके हैं, और ये बंद जेल में लोग इस पीस पार्टी मीम पार्टी के फेवर में बयानबाजी भी शुरू कर चुके हैं, और भाजपा का कोई भी प्रवक्ता इस पर बोल नहीं रहा है। हालांकि यही अगर दूसरी पार्टियों में जाने की बात हुई होती तो नैतिकता का हवाला देकर के उनके नेता लोग कोहरान मचा चुके होते अब तक, और मीडिया के जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनके तो कहने ही क्या है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं ऐसा दोस्तों। अब इसी में मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी और फिर एक फर्जी मुकदमा बना करके असंवैधानिक तरीके से ले जाया जाना और उन्हें हिरासत में रखा जाना और कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले कर देना। आप सब जानते हैं कि कोर्ट अपने तरीके से काम करती है, उसका एक सिस्टम होता है, और इंशाअल्लाह कोर्ट के रास्ते मौलाना छूटेंगे। सड़कों पर आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सरकार जब सुन ही नहीं रही तो करेगी क्यों। लेकिन ओवैसी साहब की बयानबाजी शुरू हो गई है, और अब उन्हें मुसलमानों का मसीहा बनाया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा दबाव बनाएंगे, धमकी देंगे, कुछ बनर भुरकियाँ देंगे, नूरा कुश्ती होगी, और उसके बाद मौलाना कलीम साहब की, सिद्दीकी साहब की रिहाई हो जाएगी, जो होनी है अदालत से। लेकिन उसका क्रेडिट किसके सर जाएगा ये आप सब लोगों को मालूम है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ये इशारे मिल रहे हैं। और 10-12 साल पहले आजमगढ़ ज़िले में इसी तरह की हरकतें हुई थी कि एक साहब को मुसलमानों को मसीहा बनाने के लिए बड़ी कोशिश की गई, तो सारे लड़के अरेस्ट किए जा रहे थे, तो उसी सिलसिले में उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। 4-5 दिन में उसे रिहा कर दिया गया। उसे लोकल 315 का कट्टा दिखा करके 25 आर्म्स एक्ट में छोड़ दिया गया 4-5 दिन के बाद, और बाकी को उम्र भर के लिए बिना सज़ा जेल में सड़ने को छोड़ दिया गया। उनके साथ AK-47 और ये 47 और तमाम असलहे बरामदगी दिखाई और आतंकवादी गतिविधियों में शमूलियत दिखाई, और वो साहब मुसलमानों के मसीहा बनकर के पूरी लड़ाई को डाइवर्ट कर दिए, और उसे रूल ऑफ जस्टिस का मुद्दा बनने के बजाय मुसलमानों का इशू बना करके आज वो भी अपनी ही कब्र पे खुद ही फातिहा पढ़ रहे हैं। आज उनकी आवाज़ कहीं दिख नहीं रही है। छोटी मोटी कोशिश चल रही है, वो आपके सामने है। ज़ाती तौर पर मैं किसी से दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, ना किसी पर तंज कर रहा हूँ, पर यह हालात हाजरा है, उस पर तबसरा है। अब इस माहौल में जब उत्तर प्रदेश की वो बहुसंख्यक जनता का वो टुकड़ा जो 37% या 40% आबादी और 49%, 47% के लोग यूपी में और पूरे मुल्क में 37%, वो लोग बीजेपी के बहकावे में फंस करके उसे वोट दे दिए, उसकी सरकार बनवा दिए थे दोबारा।
कि उनका कुछ भला होगा। अब उनके साथ धोखा हुआ है, सारी कंपनियां बेच दी गई, 2 करोड़ नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सारी नौकरियां ले ली गई, कारोबार चौपट हो चुके हैं, रोटी रोटी को लोग मोहताज हो रहे हैं और अपनी जमा पूंजी भी खर्च कर चुके हैं। और ये सब कुछ भरे बैठे हुए हैं वो लोग जिन्होंने बीजेपी को जिता के यहाँ तक पहुँचाया था, अब उसको सबक सिखाने के मूड में हैं। तो ऐसे माहौल में भाजपा को ज़रूरी चाहिए। और उधर किसान आंदोलन ने इन्हें वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया है, इनके नेताओं को गांव में जाने नहीं देते, इनके सांसदों के साथ बदतमीज़ी हो रही है, मतलब लोग विरोध कर रहे हैं जम करके उनका। तो इस माहौल में संकट मोचक बन करके ओवैसी साहब तशरीफ़ ले आए हैं और वो बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुद्दे पर टीवी पे बहस कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जो गोदी मीडिया के लीडर है, उन्होंने पीछे एक तराजू पर जो है चांद तारा और दूसरे पलड़े पर ओम का निशान लगा करके ऐसे दिखाया जैसे हिंदू मुस्लिम की जंग हो रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट से तारीख के बस्ते में चला गया जो मुद्दा, उसको फिर से गर्म करने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से पश्चिम में तो बीजेपी खत्म हो चुकी है, पूरब के कुछ इलाकों में अगर थोड़ा मामला बन जाता है तो हिंदू मुस्लिम का ये एंगल खड़ा हो जाएगा और ये शायद पूरे यूपी में बीमारी फैल जाएगी। हालांकि उनकी खाम ख्याली है पर कोशिश तो वो करेंगे। तो ये हालत है यूपी का। इस तबसरे पर आप गौर करिए। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा की हमें परवाह नहीं, मैं उन भाइयों से कहता हूँ नहीं, परवाह करनी पड़ेगी। वो सरकार दोबारा आएगी, आपको परवाह होगी, क्योंकि आज जो भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं बड़े बड़े, कल वो भी बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। एनआरसी और सीए के जरिए सेक्शन 15-16 का वायलेशन किया है बीजेपी सरकार ने, जो संविधान के किले में एक शगाफ लगा चुकी है। और यूपी की सरकार बनते ही वो सब चालू हो जाएगा, गलतफहमी में कोई ना रहे। परवाह तो होनी चाहिए, इसलिए कि मदरसे और मस्जिद आपके तोड़े जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज आपके नहीं खुल रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी आदम खान ने बनाई थी वो आपके लिए बनाई थी, उसे तोड़ा और ख़त्म किया जा रहा है। लिंचिंग आपके बच्चों की हो रही है, पतीली आपकी झांकी जा रही है, झूठे मुकदमों में आपके लोग पीटे और फंसाए जा रहे हैं। 2 लोग आपको मार दें, आप शिकायत करने जाएं, उल्टा आपके ऊपर केस हो रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ये बेशर्मी की बात है, बेहयाई की बात है कि हमें परवाह नहीं। अपनी पार्टी अपनी क़यादत का तस्वुर होना चाहिए, लेकिन जब जैसे हालात हों तब वैसे इक़दाम करने चाहिए। सियासत का बुनियादी उसूल है। और आज के हालात ये हैं कि भाजपा को जीतने में हम कारण ना बने। बाकी आप सब लोग समझदार हैं और संघी और मुसंघी दोनों तरह के भक्तों को गाली देने की पूरी आज़ादी है, तूफ़ान बदतमीज़ी उनकी पहचान है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप छोटे बड़े भाई हो, मैंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है और ना मैं किसी का दुश्मन हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी क़यादत का तस्वुर ज़िंदा हो, लेकिन सबसे दुश्मनी करके नहीं, सबसे दोस्ती करके हो। दुश्मन एक ही 2 होते हैं, सब नहीं होते हैं। और आप सारे लोग तमाम सेकुलर पार्टियों को सिर्फ दुश्मन मानते हो, अपनी परेशानी में अपनी कमी नहीं तलाश करते कि हमसे कहाँ चूक हुई है। तो ये बातें हैं, ये तबसरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस पर गौर करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।